प्रिय मित्रों, आज हम सर्जिकल इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन के बारे में कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट होती है, यह है सर्जिकल प्रैक्टिस का एक बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट है। और आजकल मार्केट में अलग अलग प्रकार की जो कॉटरी हैं वो उपलब्ध हैं। यहाँ पे मैं एक मीडियम टाइप की कॉटरी का आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ। ये इसका कंसोल है और कंसोल में आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों मोड हैं। आप मैनुअल एंट्री भी दे सकते हैं और साथ ही साथ ये ऑन ऑफ स्विच रेड कलर का, और साथ में एक डिस्प्ले टच स्क्रीन भी अवेलेबल है। इसके बाद इसकी जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनमें सीलर, जो वेसल सीलर सिस्टम है उसके लिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सीलर के लिए। इसके बाद बाईपोलर फोरसेप्स के लिए ये सॉकेट है, और पेंसिल के यहाँ पर 2 सॉकेट बेसिकली दिए हैं। तो आप 2 पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं या अलग अलग समय पे, यदि एक सॉकेट ख़राब हो जाता है। और ये पेशेंट प्लेट है जिसको कि पेशेंट के साथ बेसिकली अटैच किया जाता है। तो ये इसका फ्रंट पोर्शन है, और नीचे की तरफ आप इसके जो फुट पैड हैं जो कि यूनिपोलर और बाईपोलर दोनों के लिए हैं, वो नीचे यहाँ पे रखे हैं। इनका यूज़ भी किया जा सकता है। बैक साइड में फ़ैन बेसिकली, और करंट मीटर, और साथ ही साथ अर्थ का टर्मिनल जो कि यूज करना चाहिए। और ये मेन स्विच है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। 230 वोल्ट 7 एम्पियर का फ्यूज़ यहाँ पे लगा हुआ है इसमें। और ये जो 2 केबल हैं बेसिकली, ये फुट ऑपरेटेड जो स्विच है उसके लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। यदि आप चाहते हैं कि फुट ऑपरेटेड स्विच का प्रयोग करें तो इनका यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जो सबसे पहले वो है पावर केबल। एक सिंपल जो पावर केबल होती है वो उसमें आप जानते ही हैं। इस पावर केबल को पीछे बैक साइड में कॉटरी में सबसे पहले अटैच करके, और इसमें पावर सप्लाई दी जाती है बेसिकली। और पावर सप्लाई देने के बाद जो इसमें ये पेंसिल है जो यूनिपोलर कॉटरी के लिए यूज की जाती है। यूनिपोलर का मतलब ये है कि इसमें केवल एक इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा जो पेशेंट पैड होता है वो पेशेंट के साथ अटैच होता है। तो इसको मशीन के साथ कम्युनिकेट करेंगे सॉकेट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे ये मशीन के साथ बेसिकली अटैच हो गया है। दोनों में से कोई भी सॉकेट आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। साथ ही साथ इसको अटैच करने के बाद ये पेशेंट पैड है। इस पैड को पेशेंट की बॉडी के साथ कहीं भी टच किया जाएगा, और इसका जो केबल है उसका एक एंड पेशेंट पैड के साथ और दूसरा ये जो एंड है ये मशीन के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो इस स्थिति में जो यूनिपोलर कॉटरी है वो काम करने के लिए बेसिकली तैयार होती है। तो ये यूनिपोलर कॉटरी काम करने के लिए तैयार है। और बाईपोलर के लिए जो फोरसेप्स है उसको बाईपोलर वाले सॉकेट में लगा करके उसमें पेशेंट पैड की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अब आप बात करते हैं फुट स्विच की। यहाँ पर जो फुट स्विच है, इस फुट स्विच में ये मोनोपोलर के लिए है जिसमें कट और कोगुलेशन दोनों मेथड बेसिकली यूज किए जा सकते हैं। और इसके साथ जो दूसरा फुट स्विच है उस फुट स्विच में आप बाईपोलर में भी फुट स्विच का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप सीलर यूज़ करना चाहते हैं तो सीलर के लिए भी यहाँ पे फुट स्विच का प्रयोग किया जा सकता है। अन्यथा वैसे नॉर्मली जो सीलर्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली बाईपोलर मोड में ही काम करते हैं बेसिकली, और जब भी वेसल को उनके बीच में क्रश किया जाता है तो वो उसको कोगुलेट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं मशीन के फंक्शंस की या उसके कंट्रोल पैनल की, कि उसमें क्या क्या हमारे पास। सबसे पहले पावर को ऑन करिए।
ये पावर ऑन ऑफ स्विच है। पावर कोड लगाने के बाद इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे तो सामने डिस्प्ले बोर्ड पे ये डिस्प्ले ये ऑन हो गई, और डिस्प्ले में आपके पास 3 ऑप्शन है, ESU यानी कि इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट, सेटअप और डॉक्टर्स प्रोफाइल। तो सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रो सर्जिकल कॉटरी, दूसरा वेसल सीलर, तीसरा सैलाइन रिजेक्शन और देन रेडियो फ्रिक्वेंसी। इसमें जो अलग अलग मोड हैं उसमें कट, कोएगुलेशन, बाइपोलर, ये जो पहले हम इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट की बात यहाँ पे करते हैं, और साथ ही साथ सीलर का भी इसमें है। सीलर अलग से भी इसमें ऑप्शन होता है, और साथ ही साथ कॉटरी के साथ भी यदि आप सीलर को यूज़ करना चाहें तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ये 4 ऑप्शन इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट में होते हैं। वेसल सीलर में केवल वेसल सीलर का ही ऑप्शन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कट, कोएगुलेशन, बाइपोलर और सीलर, 4 ये बेसिकली ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जहाँ तक कट की बात है तो ये कट का मतलब होता है कहीं भी बॉडी पे इंसिजन लगाना, और इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो अभी आपको इसमें समझाएंगे जैसे ही आप वापस आएंगे। और जब भी आप किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहें तो उसके ऑप्शन में आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कट को सिलेक्ट करते हैं। कट के ऑप्शन में यहाँ पे जो इसके अलग अलग प्रकार हैं, जैसे एंडो कट है और दूसरे भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, उसमें कितना आपको करंट चाहिए उसको आप मैनुअली बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं। और ये फ्रंट और बैक के स्विच हैं। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये लो मोड आ जाएगा। लो मोड आने के बाद दूसरा जो आएगा वो ब्लेंड आएगा, और ब्लेंड के बाद जो है वो प्योर कट आएगा। और इस प्रकार से यदि आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट किसी भी समय पर कर सकते हैं, और इसकी जो करंट है उसमें भी आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके और वापस जब आप आते हैं तो कॉटरी तैयार होती है। दूसरा कोगुलेशन। कोगुलेशन में भी कई अनेक प्रकार के मोड होते हैं। स्प्रे मोड बहुत अच्छा मोड होता है। फोर्स और फल्गुरेट में किसी चीज़ को पूरा बर्न कर देना, ख़त्म कर देना। डेसिकेट मोड होता है जिसमें कि बेसिकली मसल को कोगुलेट किया जाता है यहाँ पे। और जो स्प्रे मोड होता है इसमें इलेक्ट्रोड को थोड़ा सा जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, स्प्रे करके ऐसे जो छोटे छोटे कई बार हमको वॉट्स ये निकालने होते हैं, उसमें स्प्रे मोड बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें भी करंट के जो सिलेक्शन का हमारे पास प्रॉपर पूरा ऑप्शन होता है। तो जिस मोड में भी आपको काम करना है वो मोड सेलेक्ट करके आप छोड़ दीजिए, वो अपने आप सेलेक्ट रहेगा। और आप जब वापस आएंगे बैक में तो कॉटरी आपकी रेडी होगी। जब भी आपको इस मोड में आप कॉटरी का यूज़ नहीं कर सकते, आपको बैक आना होगा। और ये वाला जो पैनल है ये ऑन मोड है, जब यानी कि कॉटरी को जब आप ऑन करते हो वो वर्किंग कंडीशन में रहती है। अब ये बाइपोलर मोड आपके सामने यहाँ पे बेसिकली डिस्प्ले हो रहा है। तो बाइपोलर को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें भी अलग अलग तरीके के आ जाते हैं। तो एक तो स्टैंडर्ड है, जब आप टिशू के ये स्टैंडर्ड मोड होता है, इसमें भी आप अलग अलग तरीके से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली यदि राइट साइड में आप देखें तो आपके पास ऑटो और मैनुअल दोनों सिलेक्शन होते हैं कि आप ऑटो में करना चाहते हैं। यहाँ पे बाई कट है, और इसी के साथ साथ जो एक ऑप्शन इसमें मैक्रो कट का होता है, प्रिसाइज कट का होता है। बाइपोलर सामान्यतया कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मेथड है कॉटरी में यूज़ करने का, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप बाइपोलर का यूज़ करते हैं तो आपको पेशेंट प्लेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, दोनों इलेक्ट्रोड आपके हाथ में ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो करंट का फ्लो पूरी बॉडी में ना होकर केवल उसी स्थान पर जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, केवल उसी स्थान पर होता है। तो इसलिए बाइपोलर कॉटरी का यूज़ अधिक से अधिक किया जाना चाहिए, और ये एक अच्छा मेथड है। जब भी आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं, जिस भी मोड में सिलेक्ट करते हैं, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको वापस आना होता है। वापस आने के बाद ये बाइपोलर मोड ऑन रहता है। ठीक इसी प्रकार से सीलर में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप ओपन सर्जिकल में कर रहे हैं
उसका ऑप्शन है, फाइन ऑप्शन है यहाँ पे, और क्विक ऑप्शन है, बहुत जल्दी जल्दी अगर उसको करना है। ओपन सर्जरी में आपके पास ऑप्शन है, और साथ ही साथ एंडो का, यदि आप एंडो सील कर रहे हैं तो उसका भी आपके पास ऑप्शन होता है। इसके लिए अलग से आपको एक सीलिंग डिवाइस या फोर्सेप्स चाहिए होती है, और उसको इसके साथ करके प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सारे पैरामीटर सेलेक्ट करने के बाद कॉटरी अब रेडी होती है। जब आप वेसल सीलर का अगर स्पेसिफिकली यूज करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं। कट, कोगुलेशन और सीलर, तीनों ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली होते हैं। और बस इसमें आपको जो कॉटरी मशीन से बेसिकली जो फोर्सेप्स हैं, जो सीलिंग फोर्सेप्स हैं, उसको बेसिकली कनेक्ट करना होता है, और कनेक्ट करने के बाद आपके ये सारे ऑप्शंस रेडी होते हैं। इसमें भी जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसमें आपके पास जो सारे प्रीफीडेड, इसमें कुछ करंट का फ्लो होता है, और साथ में अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी एडजस्टमेंट आपके पास होता है कि आपको कितने करंट पे बेसिकली इसको रखना है। तीनों में ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और ये सारा करने के बाद फिर बेसिकली ये कॉटरी रेडी होती है। अब जहाँ तक सेटअप की बात है, तो इसमें जो साउंड को यदि आपको एडजस्ट करना होता है कि आप म्यूट रखना चाहते हैं, या साउंड कितना लो पे रखना चाहते हैं, मीडियम पे रखना चाहते हैं, और हाई पे रखना चाहते हैं, या मैनुअली भी सिलेक्ट इसमें आप कर सकते हो कि साउंड की जितना आपको चाहिए। तो ये सब का अपना अपना अलग अलग ऑप्शन होता है कि वो कितना इसमें यूज़ करना चाहता है। बेसिकली अपने हिसाब से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सेटअप का बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन होता है। अब आता है डॉक्टर्स प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम और डॉक्टर के हिसाब से अपने जो आपका फेवरेट जो भी पैरामीटर्स हैं उनको सेट कर सकते हैं, बट एक हॉस्पिटल सेटअप में मेरे ख्याल से इसकी आवश्यकता नहीं है। अब ये जो साइड में यहाँ पे आप मैनुअल इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। बेसिकली अगर आपको कॉटरी को स्टैंड बाय मोड पे रखना है, या जो भी फंक्शंस हैं बेसिकली उन फंक्शंस को यदि आप सेलेक्ट करते हैं अप डाउन और इधर करके, तो यहाँ पे आपके पास स्विच के भी मेथड्स हैं। बट अगर टच आपका अच्छा से काम कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई, ये जैसे अभी इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, तो इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ा करके, और जो भी सिलेक्ट आपको करना हो उसमें एंटर दबा दीजिए, और वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ उसके बाद फिर आप जब भी कॉटरी को रेडी करना चाहें तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोसर्जिकल इसको सेलेक्ट कर लिया, और अब ये पैरामीटर्स आपके रेडी हैं। इसमें कुछ चेंजेस करना है तो उसको दबा करके उसमें चेंजेस कर लीजिए, और चेंजेस करने के बाद यहाँ पे अगर कोई आपको चेंजेस करना है सपोज, तो आप चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद जैसे ही आप बैक करेंगे तो आपकी कॉटरी काम करने के लिए तैयार होती है। तो इस प्रकार से ये जो है इस मोड में कॉटरी काम नहीं करेगी। तो ये इस प्रकार से इसके फंक्शंस मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा दिए हैं। काम करने के बाद कॉटरी को बंद करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।